हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। सर ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर आपके बैकग्राउंड में तो व्हाइट है, कुछ है नहीं। इस बार आप कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हो। मैंने आप लोगों को वादा किया था, याद है कि मैं अपने प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्या लेके आऊंगा, प्लानर। कि सर कैसे होगा, क्या होगा और कैसे करना होगा। तो सर मैंने आप लोगों के लिए 25 डेज का प्लानर बनाया है। अब एक स्टूडेंट बोला मेरे को, सर ये जो 25 डेज का प्लानर है ये क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बता दो सर, ताकि हम भी प्लान करें कि प्रैक्टिस बैच में हमें कैसे कवर अप करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है और कैसे कवर अप करेंगे हम। तो ध्यान से सुनो, आराम से सुनो। मैं आपको प्लानर दिखाऊंगा भी, प्लानर शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। बट आपको मेरे साथ काम को लेकर सुनना होगा। ध्यान से सुनना। अब ये जो मैंने प्लानर बनाया है ये 25 डेज का है। तो 25 डेज का एक प्लानर है। इसमें मैंने कुछ दिन आप लोगों को बीच में, मीन्स मेरे को लगता है 4 दिन मैंने आप लोगों को बीच में छुट्टी भी दी है। पता है, इस तरीके से मैंने प्लानर सेट किए कि एक स्टूडेंट पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे। अगर किसी का पढ़ते टाइम बैकलॉग रह गया, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कई बार स्टूडेंट्स का बैकलॉग रह जाता है। कोई भी रीजन हो सकता है, पर्सनल रीजन, फैमिली रीजन, कोई भी रीजन जिसके कारण बैकलॉग रह जाता है। तो वो स्टूडेंट बैकलॉग को कैसे कवर करेगा, वो भी मैंने सेट किया। तो ये प्लानर बड़ा जबरदस्त है, आप इसको 25 डेज फॉलो कर लीजिए। गारंटीड है। मैं आपको बता रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस आएगा इनकम टैक्स और जीएसटी में, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा यार क्या ग्रिपिंग है हमारी। तो बेहतरीन रहने वाला है ये प्लानर। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको प्लानर दिखाता हूं। सर ये देखिए, मैंने ये एक प्रॉपर प्लानर सेट किया है जिसमें आपको किस तरीके से इनकम टैक्स और किस तरीके से जीएसटी। अगर आप एक बात नोटिस करें इस प्लानर में तो देखिए, पहले चालू रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिक तो बहुत इजी होता है सर। फिर आती है सैलरी, सैलरी में देखो मैंने 2 दिन दिया है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी छोटा होता है सर। पीजीपी में मैंने 2 दिन दिया है, इट टेक्स टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो थोड़ा समय लग जाता है। कैपिटल गेन में 2 दिन, क्योंकि सर आपको विश्वास करो बहुत क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व कराए हैं, बहुत क्वेश्चंस बेहद क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सर। आप समझो हमारे प्रैक्टिस बैच में 300 प्लस क्वेश्चन है। तो सर थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इनकम टैक्स में 300 प्लस है, जीएसटी तो अलग है सर। ठीक है। उसके बाद मैंने, आप देखो, एक दिन चीट डे बोल लो, ब्रेक डे बोल लो, या फिर बैकलॉग कवरिंग डे बोल लो, जो डे बोलना है बोल लो। इन सब चीजों में जो भी आपका बैकलॉग हुआ है वो आप उस दिन कवर अप करेंगे सर। क्योंकि ऐसा नहीं है ना सर, लगातार मैं शेड्यूल बना दूं और आप कुछ कवर ही ना करो तो मजा ही नहीं आएगा। फिर तो ना वो क्वालिटी है ना कुछ मजा है सर। इसीलिए वो एक डे मैंने आपके लिए छोड़ा। फिर बात आती है क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ, डिडक्शन एंड रिटर्न फाइलिंग एक साथ हो सकता है। टीडीएस टीसीएस बड़ा होता है, एडवांस टैक्स वगैरह, तो मैंने उसको पूरा एक दिन ही दिया, डिवोट किए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब ये दो टाइप के स्टूडेंट है। एक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो पूरा बना के कर रहे हैं, तो वो जब बना के करेंगे तो सर वो 14 और 15 डे में भी जा सकते हैं, हो सकता है 15th डे भी लगे उन्हें, क्योंकि भले ही मैंने उन्हें लिख दिया चीट डे, उस दिन ब्रेक डे है। बट हो सकता है अगर कोई स्टूडेंट एक ही चीज लिख के कर रहा हो, क्योंकि सर मैंने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के 42 या 44 क्वेश्चंस कराए। तो आप समझो, कई स्टूडेंट लिख के कर लेंगे, कई स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उन्हें 2 दिन लग सकता है। वो एक स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस में उसे चेंज कर सकता है सर। ठीक है। ये मैं जो शेड्यूल बना रहा हूँ, प्लानर बना रहा हूँ, इसको आप अपने कन्वीनियंस में भी चेंज कर सकते हो सकता है एक स्टूडेंट डैम स्मार्ट बोले कि सर मैं रेसिडेंशियल और सैलरी एक दिन में निपटा सकता हूँ। ये टोटली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ये है जो एक प्लानर मेरे हिसाब से जिसको आप फॉलो करो तो परफेक्टली 25 डेज में आपका प्लान, जो मेरा बैच है प्रैक्टिस बैच, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये गारंटीड है। ठीक। उसके बाद जीएसटी में आया। जीएसटी में मैंने कुछ चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन बनाए। इंट्रोडक्शन सप्लाई साथ में हो सकता है, चार्ज कंपोजिशन, टाइम ऑफ सप्लाई साथ में हो सकता है, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई साथ में हो सकता है, एग्जेम्पशन, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, क्योंकि एग्जेम्पशन मेहनत लगती है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्वाइट इजी होता है, थ्योरी होता है, जल्दी हो सकता है। फिर उसके बाद एक दिन बीच में ब्रेक, फिर आईटीसी उठाओ ब्रेक के बाद, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। फिर रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें मैं जीएसटी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, इसमें मैं बहुत क्वेश्चंस कराता हूँ। बेहद क्वेश्चंस है, बेहद क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस करो। ठीक है। ई वे बिल एंड रिटर्न, और उसके बाद फिर लास्ट ब्रेक लो ताकि आपका प्रैक्टिस बैच कंप्लीट हो, और उसके बाद फिर फर्दर स्टडीज के लिए आगे मूव करो। देखो, अगर आप ये प्रैक्टिस बैच प्रॉपर फॉलो करते हो, आप प्रैक्टिस सही करते हो, इस तरीके से करते हो, गारंटीड है बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो
तो आप मुझे इस नंबर पे पिन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करना हो तो भी इस नंबर पे पिन कर सकते हो व्हाट्सएप में। डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वर्धमान सर से। वर्धमान सर ही रिप्लाई करेंगे सर, कोई और नहीं। और याद रखना, एक जब तक स्टूडेंट से कनेक्शन ना हो ना, तब तक कोई सेंस नहीं बनता, मजा नहीं आता सर। तो मेरे से ही आप डायरेक्टली कनेक्ट रहोगे। तो फटाफट प्रैक्टिस बैच अगर अभी तक एनरोल नहीं किए हो, कर लो। अब तो प्लानर भी प्रोवाइड कर दिया। ये प्लानर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस बैच का, इनकेस अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो। और फ्रेंड्स को शेयर करना और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है साथ में। ठीक है, चलो, थैंक यू।